नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फरवरी 2020, चिराग पासवान पटना में थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जिस काम के लिए वो दिल्ली से चलकर पटना पहुंचे थे, उस काम को चाहकर भी चिराग पूरा नहीं कर पा रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चिराग किस काम के लिए पटना पहुंचे थे। पहले इस बात को जानिए कि चिराग पासवान ने पूरे 3 दिन खर्च किए, लेकिन अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना था, लेकिन सीएम दफ्तर ने इसकी इजाजत नहीं दी। थककर चिराग पटना से लौट गए। जिन पन्नों पर नीतीश कुमार से पूछने के लिए चिराग ने सवाल लिखे थे, वो फिर कभी नीतीश कुमार से पूछे भी नहीं गए। इससे पहले साल 2019 की बात है। चिराग पासवान ने बिहार में एक सर्वे करवाया था। हालांकि सर्वे काफी छोटा था, लेकिन उस सर्वे ने चिराग और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को एक संदेश दिया कि बिहार के लोग नीतीश कुमार से काफी नाराज हैं। यहीं से चिराग के मन में पुलाव पकने लगा, जो लोगों के सामने चुनाव से ठीक पहले आया। और चिराग पासवान ने कॉन्सेप्ट तैयार किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इसके ठीक बाद चिराग ने कुछ सवाल तैयार किए थे और नीतीश कुमार से उसका जवाब चाह रहे थे, जो नहीं मिला। वैसे भी कहते हैं कि जिस सियासत को समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो, उसे बिहार के नेताओं की सियासी चाल कहते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां पहले की तरह अपने एजेंडे पर चल रही हैं, सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर। उस पार्टी का नाम एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी है। रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले ही अपनी पार्टी की जिम्मेदारी चिराग पासवान को दे दी थी। मतलब टिकट बांटने से लेकर सारे फैसले चिराग के हाथों में। चुनाव नजदीक आया तो अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सियासी चाल चिराग ने चली और बिहार एनडीए से खुद को अलग कर लिया। एक हाथ में नीतीश कुमार से नफरत की कहानी लिखते गए, तो दूसरे हाथ से बीजेपी के साथ गलबहियां किए बैठे रहे। मतलब चिराग और उनकी पार्टी का एजेंडा साफ हुआ कि नीतीश की कोई खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। अब फिर से फरवरी 2020 में लौटते हैं। खबर आई कि चिराग पासवान को जब नीतीश कुमार ने मिलने का वक्त नहीं दिया, तो आगे की रणनीति बनाने के लिए एलजेपी की एक टीम ने प्रशांत किशोर से संपर्क किया था। अभी भी कई लोगों का कहना है कि चिराग जो कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के कहने पर ही कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जब पूरे देश में लॉकडाउन था, मजदूर पैदल चल रहे थे, देश के बाकी राज्यों से मजदूर घर लौटने लगे थे, उस वक्त नीतीश कुमार और रामविलास पासवान में मनमुटाव हो गया था। रामविलास पासवान उस वक्त केंद्रीय खाद्य मंत्री के पद पर थे। ये तल्खियां इसलिए बढ़ रही थी कि दोनों नेताओं के बीच लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ये भी सच है कि तब कोई नहीं जानता था कि अगस्त 2020 तक एलजेपी अपना अलग रास्ता चुन लेगी। चिराग पासवान वर्तमान और भविष्य दोनों को एक साथ साधना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी नेताओं के तल्ख बयानों के बाद भी वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। एक इंटरव्यू में तो चिराग ने खुलकर कहा भी कि बीजेपी जिसे चाहेगी वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चिराग पासवान जानते हैं कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए नीतीश कुमार की कुर्सी तक है। चिराग पासवान ने जब ऐलान किया कि वो अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी बिल्कुल चुप रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। जबकि खुद चिराग कहते रहे कि वो हमेशा नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। बीजेपी के साथ एलजेपी की बिहार में सरकार बन रही है, और ऐसे ही न जाने कितने बयान। एक तरफ पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी, तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चिराग पासवान के लिए सब कुछ सामान्य नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने खुद को, परिवार को और रणनीतिक तौर पर पार्टी को संभाले रखा। आगे जो हुआ उस पर सियासी बवाल होना तय था।
बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को एलजेपी ने टिकट दे दिया। लोगों के बीच संदेश गया कि बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ बड़ा गेम खेला है और एलजेपी के साथ मिलकर जेडीयू को साइडलाइन करने का प्लान है। आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी एक साथ 4 गठबंधन का हिस्सा है, सामने से नीतीश कुमार के साथ और पीछे से एलजेपी के साथ, और हिडन यानी कि जो दिख नहीं रहा है उस हिसाब से पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी के साथ। हो सकता है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए चिराग के बहाने बड़ा गेम बनाने में जुटी हो, लेकिन यह भी सच है कि इससे बड़ा फायदा सिर्फ चिराग को ही होने जा रहा है। एक साथ 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर एलजेपी ने अपने वोट प्रतिशत को सुधारने का जबरदस्त काम किया है। दूसरी तरफ युवाओं के बीच चिराग को लेकर एक छवि बन गई है और रैलियों में इसका फायदा भी उन्हें दिख रहा है। एक बात और, पिछले 15 साल की बिहार की राजनीति में पहली बार कोई नेता खुलकर कह रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो वो चिराग ही हैं। हालांकि कुछ बयान और रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और चंद उलटफेर से ही बिहार की सियासत को आंक लेना किसी की भूल भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी तक जानते हैं कि समूचे प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में नीतीश कुमार से बड़ा और चर्चित चेहरा कोई नहीं है।